अस्सलाम वालेकुम। रवैया कुक में आज सेवइयों का ज़र्दा बन रहा है। सेवइयों के ज़र्दे की इस मज़ेदार रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखते हैं इस ज़र्दे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने ये सेवइयाँ ली हैं, ये 150 ग्राम्स हैं। इनको मैंने 2 से 3 इंच के टुकड़ों में तोड़ लिया है। चीनी भी 150 ग्राम्स है। सेवइयाँ और चीनी बराबर हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइड नट्स लिए हैं, 7 रेजन्स हैं और 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर है। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं या बटर में चाहें तो वो भी बन जाएंगी। देसी घी में मैंने सेवइयों को डाल के, वैसे तो ये सेवइयाँ भुनी हुई हैं, लेकिन फिर 1 मिनट के लिए हम इसको इस तरह पलटते हुए इनको भून लेंगे। इससे इनका टेस्ट इनहेंस हो जाएगा और खुशबूदार हो जाएंगी। बस 1 या 2 मिनट के लिए ही इनको भूनना है। अब मैंने सेवइयों को प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें मैंने 1 और टेबलस्पून देसी घी का डाला है। इस तरह से 3 टेबलस्पून देसी घी हो गए हैं। और नट्स को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। साथ ही मैंने चीनी शामिल कर दी है। चीनी शामिल करके मैंने इसमें सेवइयाँ और चीनी के बराबर मैंने 150 मिलीलीटर पानी डाल दिया है। सेवइयाँ, चीनी और पानी की मिकदार बराबर है। अब हमने पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करना है। इतने में चीनी भी इसमें घुल जाएगी। साथ ही मैंने इलायची पाउडर डाल दी है। अगर आपने पूरी इलायची डालनी है, होल कार्डमम डालना है, तो वो अपने नट्स के साथ ही डाल के फ्राई करना है। पानी बॉयल हो गया तो मैंने इसमें सेवइयाँ डाल के एक अच्छी तरह से मिक्स करना है और आंच मीडियम रखनी है ताकि सेवइयाँ इस पानी में गल जाएं। अब हमने सेवइयों के गलने का इंतज़ार करना है और इतनी देर में पानी ने भी ड्राई होना है। देखिए अभी इसमें पानी है। अभी हमने इंतज़ार करना है कि पानी ड्राई हो जाए। मैं आपको फिर दिखाती हूँ जब पानी ड्राई हो जाएगा तो। देखिए अब पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इन सेवइयों को दम लगा देंगे और आंच बिल्कुल आपने दम वाली रखनी है। मैंने यहाँ पे सेवइयों को दम लगाया है। हम बिल्कुल दम वाली आंच पर 1 मिनट के लिए इनको दम देंगे। उसके बाद चूल्हा बंद करके 5 मिनट पर इनको स्टीम में पकने देंगे और फिर मैं आपको ठंडी करके ही दिखाऊंगी। स्टीम में मैंने 5 मिनट इनको पकने दिया था। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और कुछ देर इनके ठंडा होने का इंतज़ार किया है, क्योंकि गर्म सेवइयाँ जुड़ी जुड़ी सी रहती हैं। जब ज़रा ठंडी होती हैं तो फिर ये निखर जाती हैं। देखिए अब ये सेवइयाँ अलग अलग हो गई हैं। इनको अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। अब मैंने इन पर रेजन्स डाल दिए हैं और अब हम इनको चाय के साथ एंजॉय करेंगे। आप भी सेवइयाँ बनाइए और एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।